नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय में पुनरावर्तन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए, अब हमारा ध्यान हिंदी की पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 45 पर आखिर में पुनरावर्तन है। वो भी बाल दोस्तों, हमारे एग्जाम में पुनरावर्तन में से बहुत कुछ पूछा जा सकता है, तो वो भी हमें बराबर सॉल्यूशन कर लेना है। तो देखिए, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? उत्तर, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तीसरा प्रश्न, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उत्तर, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है, किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है, ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है, पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ भविष्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है। चौथा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? उत्तर, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। पांचवा है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। छठा प्रश्न, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? उत्तर, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखरे हुए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पांव में लगे घावों से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। दूसरा प्रश्न में, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बाल दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में है ये पैराग्राफ परिच्छेद है, तो उसको हमें बराबर से पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने हैं। तो मैं आपके सामने ये जो परिच्छेद है वो पढ़ता हूँ एक बार। जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। अब इसमें से हम प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। जीवन में खेल क्यों जरूरी है? उत्तर, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, खेल के अभाव में क्या होता है? उत्तर, खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए? क्यों? उत्तर, हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। चौथा प्रश्न है, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। उत्तर, खेल का महत्व, खेल से लाभ। तो ये परिच्छेद है, उसका हम ये 2 प्रकार से शीर्षक देना चाहेंगे बच्चों। उसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। पहला है विज्ञान का महत्व, देवेंद्र की मानवता। तीसरा है हसन का सच्चा न्याय। तो बाल दोस्तों, हमें तीनों के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है एक एक करके। तो सबसे पहले उत्तर करके मैंने लिखा विज्ञान का महत्व।
विज्ञान ने दुनिया को अनेक उपहार दिए हैं। रेल, मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन हमें विज्ञान ने ही दिए हैं। पानी के जहाज, जलपोत, स्टीमरें, पनडुब्बियों भी उसी ने दी है। जिस बिजली से हमारे जीवन को तरह तरह की सुविधाएं मिली है वह भी विज्ञान की देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन रक्षक दवाएं मिली है। आधुनिक शल्य चिकित्सा ने बहुतों को नया जीवन दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियों का विकास हुआ है। इससे देश में अनाज, शाक सब्जी, फल आदि का उत्पादन बढ़ा है। ट्रैक्टर से खेती करना बहुत आसान हो गया है। यदि विज्ञान न होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती, तरह तरह की मशीनें कैसे बनती। सिनेमा, दूरदर्शन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि हमें विज्ञान से ही मिले हैं। इसलिए विज्ञान का जितना महत्व जताया जाए उतना कम है। देवेंद्र की महानता। देवेंद्र को परीक्षा देने के लिए शीघ्र स्कूल पहुंचना था, परंतु रास्ते में उसे एक अंधा बूढ़ा और अपाहिज भिखारी कराता हुआ मिला। उसके पैर से खून बह रहा था। देवेंद्र ने सोचा कि इसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। सहारा देकर वह लाचार भिखारी को अस्पताल ले गया और वहां उसे भर्ती कराया। भिखारी के इलाज का प्रबंध करने के बाद वह परीक्षा देने स्कूल पहुंचा। मानव सेवा के लिए उसने परीक्षा की चिंता नहीं की। उसने भिखारी की जिंदगी को परीक्षा से अधिक महत्व दिया। इस प्रकार देवेंद्र ने अपनी मानवता का परिचय दिया। तीसरा है हसन का सच्चा न्याय। वाजिद ने अली ख्वाजा की 500 मोहरें ले ली थी। सबूत न होने से काजी भी उसे चोर साबित नहीं कर सका था। खलीफा ने यह मामला हसन को सौंपा। हसन ने सूझबूझ से काम लिया। उसने तेलियों द्वारा तेल की जांच कराई और साबित कर दिया कि वाजिद ने ख्वाजा का तेल निकाल लिया था और घड़े में दूसरा तेल भरा था। उसी ने घड़े से ख्वाजा की मोहरें ले ली। सच्चा न्याय किया था। इस प्रकार बालक होने के बावजूद हसन ने अक्लमंदी से काम लिया और सच्चा न्याय का काम किया। चौथा प्रश्न, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। तो बाल दोस्तों, हिंदी में जब हम पत्र लिखते हैं तो दाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड हमारा पता लिखने वाला का होता है और गुजराती में राइट साइड लिखा जाता है। तो देखिए, मैंने अपने बारे में लिखा जहां मैं नौकरी करता हूं प्राइमरी स्कूल में। उत्तर करके लिखा कि 11 हॉलीडे कैंप, चोरवाड़, तालुको मालिया हाटीना, जिला जूनागढ़। 20 दिसंबर यानी कि जिस दिन हम पत्र लिखते हैं। तो बाल दोस्तों, कोई एग्जाम में मान लो कि इस प्रकार से हमें पत्र पूछा गया तो जिस दिन एग्जाम होती है उसी तारीख हमें डालनी होती है। तो मैंने दिनांक लिखा है 20 दिसंबर 2025, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज की मैंने दिनांक लिख दी है 20 दिसंबर 2025। उसके बाद प्रिय मित्र विराट, मेरा जो मित्र है उसका नाम विराट है, तो मैंने लिख दिया कि प्रिय मित्र विराट, सप्रेम नमस्ते। 25 दिसंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें मेरी खूब खूब बधाइयाँ। मित्र, तुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र मिला है। उसमें यदि मैं शामिल होता तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती, परंतु उसी दिन मेरी बुआ के बेटे की शादी है। पूरा परिवार उसमें शामिल होगा, सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकूंगा। आशा है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। एक बार फिर बधाई, तुम्हारा मित्र सुरेश राठौड़। लिखने वाला मैं हूँ हॉलीडे कैंप चोरवाड़ से, तो मेरा नाम सुरेश है, तो सुरेश राठौड़ करके मैंने लिख दिया है। उसके बाद प्रश्न 5, कहावतों का अर्थ लिखिए। पहला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उत्तर, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऐसी जब परिस्थिति हो तब हम कहें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से छुटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 कुल मिला के हमारी पाठ्य पुस्तक में ये 4 चित्र दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले चित्र में जब चींटी पानी में डूबने लगती है तब कबूतर उनकी मदद करने के लिए एक पत्ता फेंकता है पानी में। दूसरे चित्र में देखिए हम कि उस पत्ते में चींटी बैठकर उनका उपकार मानती है। तो तीसरे चित्र में जब एक शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए आता है तो वह पैरों में काटकर वह अपना फर्ज निभाती है, दोस्ती निभाती है। तो मैंने उत्तर करके लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है इसमें, देखिए, निम्नांकित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण करना है हमें। तो उत्तर करके मैंने सबसे पहले शीर्षक दे दिया है, भलाई का बदला।
जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने यह देखा। वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। उसके बाद 7वां प्रश्न, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। तो बाल दोस्तों, हम जब उठते हैं और सोते हैं तब क्या क्या क्रिया करते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो मैंने उत्तर करके लिखा, जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। कोई छात्र हो तो 8 बजे जागता हो तो उसके बारे में हमें लिखना है। मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ता लिखता हूँ। देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। 7वां, सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पुनरावर्तन में है कि कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तो अब हमें क्या करना है, जो हिंदी का ये पैराग्राफ है, परिच्छेद है, उसका गुजराती यानी कि मातृभाषा में हमें अनुवाद करना है। तो मैंने लिखा अनुवाद करके, થોડા દિવસો પછી અલી ખ્વાજા મક્કાની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધો વાજિદને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘેર આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર નહોતો। તે વિચારવા लाग्यो कि હવે શું કરવું। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।